अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज की नाकामी के बाद नए नए और तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तो इंकशाफ इस्टब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुआ है और दूसरा ऑडियो लीक हुई है अली मोहम्मद खान की। कुछ लोग कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा था डी चौक जाओ। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि बानी चेयरमैन ने डी चौक का नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था और ये कहा था कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जगह का तयन किया जाएगा। इस हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, 3-4 खबरें हैं। बहुत सारे लोग पीटीआई के ही अपने ही लीडर्स तनकीद कर रहे हैं कि डी चौक क्यों गए, क्योंकि पीटीआई को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, इतना नीचे सर झुक गया है पीटीआई का शर्म से कि भाई आप जिस तरह लड़ते लड़ते इधर आ रहे थे, जिस तरह की बबकियां देते आ रहे थे, जिस तरह के धमकियां देते आ रहे थे, जिस तरह के शेर बन के आ रहे थे और इधर पुलिस एहलकारों को भी मारा, तशद्दुद किया, रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाई, शेलिंग की, फायरिंग की, असलहा ले आए थे, दहशतगर्द मुबैना तौर पर ले आए थे, मुसल्लह लोग ले आए थे, गैर मुल्की अफगानी ले आए थे और आपको तो बड़ा तसल्ली थी कि भाई अब तो वफाक पर कब्जा करेंगे ही करेंगे, वजीर आजम हाउस पर कब्जा करेंगे और अडियाला जेल पर कब्जा करेंगे और इमरान खान को छुड़ा देंगे। ये इस तरह की जब लंबियां लंबियां मारते आए तो, लेकिन जब हुकूमत ने आंख दिखाई, रियासत ने आंख दिखाई तो भीगी बिल्ली बन के 2 घंटे के अंदर 20-30 हजार लोग जो हैं वो इस्लामाबाद छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। खुद लीडरशिप इस्लामाबाद से ऐसे मानसरा पहुंच गई कि पता भी नहीं चला कि कहां कौन से रास्ते से गए। तो शहरी भी हैरान थे इस्लामाबाद के कि ये कैसे हो गया, क्योंकि खतरात तो मंडला रहे थे कि बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने बचा करके अपने तरीके से इनको ऐसे भगाया है कि वो 2 घंटे में इस्लामाबाद क्लियर हो गया और 2 घंटे के बाद ऐलान भी आ गया हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कि पूरा इस्लामाबाद क्लियर हो चुका है, ब्लू एरिया भी क्लियर हो चुका है, डी चौक भी क्लियर हो चुका है। डी चौक तो पहले ही कर दिया था। तो एक इंकशाफ ये हुआ है कि इस एहतजाज की फाइनल कॉल देने से पहले इमरान खान के साथ इस्टब्लिशमेंट के राबते चल रहे थे। ये इंकशाफ हुआ है। उसमें बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। इमरान खान के साथ भी मुलाकातें वो वही कर रहे थे और फिर इस्टब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें वही कर रहे थे। कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात में जब ब्रेकअप आ गया तो मुज़ाकरात टूट गए या डेडलॉक आ गया, तो उसके बाद इमरान खान ने फाइनल कॉल दी एहतजाज की। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल ही रहे थे, यानी राबते बहाल ही थे, तो अचानक इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी, जिस पर पार्टी के लोग शशदर रह गए और हैरान परेशान हो गए। जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो सालसी कर रहे थे, बैरिस्टर गोहर और बाकी लोग, कि ये क्या हो गया अचानक खान साहब को, हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे। खान साहब मुज़ाकरात खान साहब की रिहाई के लिए नहीं हो रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे खान साहब को मिनिमम कम अज़ कम रिलीफ देने के हवाले से। अब कम अज़ कम रिलीफ देने की क्या सूरत हो सकती थी, क्या शक्ल हो सकती थी, उसमें मुकदमात में, कुछ मुकदमात में रिलीफ हो सकता था, कुछ मुकदमात में ये रिलीफ हो सकता है। बाकी इसके अलावा मुझे मिनिमम जो रिलीफ है वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल मामला चल रहे थे तो अचानक कॉल दे दी और ये राबते चल रहे थे। मैं खबरें आपको शेयर कर देता हूं कि 24 नवंबर के धरने से कबल इस्टब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबतों का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास के अरकान को 24 नवंबर से कबल और बाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। एहतजाज की फाइनल कॉल पीटीआई और इस्टब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेकअप की वजह बनी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI क़यादत मसालिहत में किरदार अदा कर रहे थे। PTI ज़राए के मुताबिक इजलास को बताया गया कि 24 नवंबर से कबल तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की गई थी। इमरान खान को भी कायल करने की कोशिशें कामयाब होने लगी थीं, लेकिन इस दौरान इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर की एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख देना मुज़ाकरात की राह हमवार करने वालों के लिए हैरान कुन था। 24 नवंबर से कबल इसी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान भी किया गया था। इजलास को बताया गया कि जी संगजानी के मकाम पर इमरान खान ने भी धरने के लिए तैयार थे। इमरान खान भी धरने के लिए तैयार थे, लेकिन बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिदायत पर डी चौक जाने का फैसला किया। एहतजाज के दौरान हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के बाद बुशरा बीबी को वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला भी वज़ीर आला का था। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर का कहना है, वो खुद भी कह चुके हैं कि बुशरा बीबी को महफूज मकाम पर मुंतकिल इसलिए किया गया कि वो इमरान खान की इज़्ज़त हैं, इसलिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ था। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहले से ही ज़्यादा फासले बढ़ चुके हैं। अब दोबारा अगर कोशिशें भी की जाएंगी राबते बहाल करने की या मुज़ाकरात करने की, तो उसमें लंबा अरसा लग सकता है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में दोबारा एहतजाज का फैसला कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया है, जबकि कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया है और शेख वकास अकरम ने 7 दिसंबर को दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज के काल से मुताल्लिक तरदीद कर दी है। यानी कोई कह रहे हैं कि 7 को आएंगे, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी है। जो तर्जुमान है शेख वकास अकरम, शौकत यूसुफजई है PTI के रहनुमा, वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं KPK के, उन्होंने कहा है कि जी हमें डी चौक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बदकिस्मती थी कि कुछ लोग जल्दी रवाना हो गए। 2 दिन हो गए थे, अगर 2 दिन और लग जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। कारकुनान के डी चौक पहुंचने और वहां उनके साथ होने वाले सलूक पर पार्टी में बहस हो रही है। इमरान खान की जानिब से इब्तिदाई कॉल डी चौक की थी, बाद में बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर स्पेशल हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाकर इमरान खान से मिले और फिर कहते रहे कि खान साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत से बातचीत होती है और संगजानी में बैठने का कहती है तो वहाँ बैठ जाएं, आगे न जाएं। मेरे ख्याल में अगर खान साहब ने कहा था कि आप संगजानी तक जा सकते हैं तो हमें वहीं जाना चाहिए था और डी चौक नहीं जाना चाहिए था। PTI क़यादत ने एक और इंकशाफ भी किया है, वो ये कि जी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी ही नहीं थी। ये इंकशाफ भी सामने आया है और बानी PTI ने सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कहा था कि इस्लामाबाद आओ, एहतजाज करो। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतल्लिक आला क़यादत ने इंकशाफात किए हैं कि जी बानी PTI ने सिर्फ इस्लामाबाद के लिए कॉल दी थी, एहतजाज के लिए मकाम इस्लामाबाद पहुंचकर तय करना था। बानी PTI ने एहतजाज और बातचीत दोनों जारी रखने की हिदायत दी थी। PTI की आला क़यादत ने इंकशाफ किया है कि जी बानी को आगाह किया गया था कि आला सतह राबता बहाल हो चुका है, बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। बानी ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को बातचीत का अख्तियार दिया था। बुशरा बीबी का एहतजाज में शिरकत का फैसला हमारे लिए हैरान कुन था। आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के एहतजाज में शिरकत के फैसले से लाइल्म थे, हम लाइल्म थे। PTI क़यादत ने अपने इंकशाफ में बताया कि जी बानी PTI को दूसरी मुलाकात में बुशरा बीबी के फैसले से आगाह किया गया। बानी ने कहा कि ये बुशरा बीबी का फैसला है, वो चाहें तो शिरकत कर सकती है। बैरिस्टर सैफ को चार्टर तैयारे के ज़रिए पेशावर से लाने की इतलात दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर सैफ बानी PTI से मुलाकात के लिए रावलपिंडी से पहुँचे थे। PTI क़यादत का कहना था कि जी बानी PTI ने संगजानी के मकाम पर पड़ाव की तजवीज़ से इत्तफाक किया था। संगजानी के मकाम पर पड़ाव के फैसले पर बुशरा बीबी की राय मुख्तलिफ थी। बातचीत आगे न बढ़ने की सूरत में अगला लाया अमल तय करने पर इत्तफाक हुआ था। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से वीडियो पैगाम जारी करवाने का मशवरा दिया था। PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज से मुताल्लिक आला क़यादत ने यह भी इंकशाफ किया है कि जी वीडियो पैगाम पर मुशावरत हुई, ताहम दूसरे फरीक की जानिब से इत्तफाक न हो सका। मार्च रोकने पर इत्तफाक न होने की सूरत में हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। अच्छा, अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हुई है, वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूँ।
ऑडियो लीक में अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जी बानी चेयरमैन ने हमें मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को इल्म नहीं था। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। बैरिस्टर गोहर ने बानी चेयरमैन को बताया बुशरा बीबी एहतजाज में आई है। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बानी चेयरमैन के हुक्म पर संगजानी के बजाय डी चौक जाने पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कई सवालात किए गए हैं। इनका कहना था कि जी वजीर आला गंडापुर संगजानी पर मुत्तफिक हो गए थे। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी बैठने का कहा तो फिर आगे क्यों गए? हमें अपने लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो के मुताबिक बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि वो बानी चेयरमैन के फैसले पर अपना फैसला थोपे। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचाया तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है, तो अलीमा खान ने क्यों एहतजाज की कॉल दी? इनका कहना था कि जी मैंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। खान साहब ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप ही देगी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि जी बानी चेयरमैन ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था, उन्होंने हमें डी चौक आने का कहा ही नहीं था। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जी बानी चेयरमैन ने कहा कि इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? बानी चेयरमैन ने बैरिस्टर गोहर, फैसल चौधरी और दीगर के सामने कहा था कि हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि जी बानी पीटीआई ने हमें संगजानी में बैठने का कहा था। सिंध और पंजाब में अलग अलग एहतजाज करने की भी बानी चेयरमैन ने मुखालफत की थी। अच्छा, ये खबरें थी 3-4 और एक और ये, क्योंकि ये बयानात मुख्तलिफ आ रहे हैं, इंकशाफात, इसलिए ये नए नए सामने आ रहे हैं और मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक तो शर्मिंदगी के नाकाम हुए हैं एहतजाज में, और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सारा कुछ ढोंग रचाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। और दूसरी बात, ये लाशों की जो सियासत पीटीआई कर रही थी, इसमें इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं मीडिया के, आलमी मीडिया, उनको भी मिस गाइड किया गया है, उनको भी गलत खबरें दी गई हैं। बीबीसी है, मुख्तलिफ इदारे हैं, तो हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर बीबीसी को शिकायत की है। हुकूमत ने राब्ता करके और बीबीसी को कहा है कि गलत रिपोर्टिंग जो की गई है उसकी बीबीसी वजाहत करे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।